अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिर नज़ीर वानी। नाजरीन, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की सरगर्मियां जारी है। हर एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल वर्कर इस वक्त कैंपेन में लगा हुआ है। नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त आप मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के बुरन पट्टन में और शाम का वक्त है। यहाँ पर भी इस वक्त मौलवी इमरान रजा अंसारी, जो कि फार्मर MLA पट्टन भी रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और इस वक्त शाम का वक्त है, लेकिन मौलवी इमरान रजा अंसारी का कारवान इसके साथ जुड़ता जा रहा है। नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नौजवान है, बुजुर्ग है, औरतें हैं और इस वक्त भी मौलवी इमरान रजा अंसारी के हक में ये नाराबाजी दे रहे हैं। आपको बता दें कई सारे सपोर्टर्स और वोटर्स का यही कहना है कि मौलवी इमरान रजा अंसारी ही इनकी अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, जब हम बात करते हैं नॉर्थ कश्मीर के पट्टन के असेंबली इलेक्शंस को लेकर, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ये इलेक्शंस दिन ब दिन होते जा रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, दूसरी तरफ मौलवी इमरान रजा अंसारी जो कि फार्मर MLA भी रह चुके हैं और तीसरी तरफ PDP, चौथी तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। लेकिन नाज़रीन, असली जज जो करते हैं वो लोग करते हैं वोटिंग के दिन, जिसके हक में लोग ज़्यादा वोट करेंगे और 8 अक्टूबर को उसके हक में ऐलान किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मौलवी इमरान रजा अंसारी के साथ कारवान जुड़ता ही जा रहा है। देखिए, इलेक्शन का दौर है और मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। मुझे भी अपने इलाकों में घूमना है। जो मेरे हरीफ है, जो मेरे खिलाफ जो तोहमतें दे रहे हैं, मुझे भी तो जवाब देना है, क्योंकि वो आते हैं, वो यहाँ सेक्टेरियन माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोगों को मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, वो लोगों के सामने झूठ का रोना रोते हैं। देखिए, कल आपने देखा होगा कि यहाँ से मेरे हरीफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो निकले हैं और उन पर किसी जगह पथराव हुआ है। तो उन्होंने कंप्लेंट की DG साहब से, IG साहब से, क्योंकि वो तो पुलिस के ही हैं, उनको पता है किसी कंप्लेंट करनी है। तो उसके बाद कल दिन भर हमारे वर्कर्स को उठाया गया, सारे वर्कर्स हमारे बंद किए गए। मुझे एक बात बताइए, यहाँ सिर्फ NC और PC है क्या? यहाँ तो बाकी पार्टियां भी हैं, किसी को नहीं उठाया गया। उसके बाद जब मैं अस्पताल गया उस बच्चे को देखने के लिए, उनके वालिद साहब ने मुझे कहा कि हमें पता नहीं है कि किसने पत्थर चलाया, लेकिन हमें दबाव डाला जा रहा था कि आप PC का नाम ले लीजिए। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने पैतरे हैं, ये बड़ी चीप पॉलिटिक्स और डटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन मैं लोगों के सामने जाता हूँ, मैं लोगों के सामने इंसाफ मांगता हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर आप देखेंगे, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ है, तब से वो सिर्फ जुल्म ही कर रहे हैं। खासतौर पर मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर मैं इस वक्त हूं, इसको बुरन कहते हैं। ये बुरन एक गांव है, एक जगह है जहां बेदार साहब नजदीक में रहते हैं। जहां जमीनों का मसला है, जमीनों का एक तरफ से बेदार साहब दुहाई देते हैं, एक तरफ से बात कर रहे होते हैं कि लैंड टू टिलर शेख साहब ने दिया। ठीक है, लैंड टू टिलर अगर शेख साहब ने दिया, फिर जो यहाँ की टिलर्स है, जो यहाँ 100 कनालों में जो टिलर्स है, फिर बेदार साहब क्यों कह रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, जो इसका कंपनसेशन है वो मैं खुद लूँगा। अब जो लोग 50 सालों से उस लैंड पर हैं, उनको आज बेदार साहब कह रहे हैं मैं तब जाकर आपको हुकूक दे दूंगा जब आप मेरे हक में वोट डालेंगे। मुझे एक बात बताइए, जो इलेक्शन कमीशन है, उनको नहीं ये समझना चाहिए ये पैसे के बदले वोट खरीद रहे हैं? ये क्या मतलब है? एक पुलिस वाला रहा है तो ये उसको लगता है कि मैं अभी भी पुलिस वाला हूँ, मैं लोगों को दबाऊंगा, मैं लोगों को धमकाऊंगा। ये पट्टन वाले अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे थे मेरे साथ मैक्सिमम यूथ चल रहा है, यूथ यहाँ का बेहाल है, दे आर इन डिस्पेयर। मैं आपको एक बात बता दूंगा, जो भी कल मेंबर असेंबली बनेंगे, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। ये असेंबली ये राहत के लिए असेंबली नहीं होगी। हमारे को पिछले 10 साल से देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए, मोदी साहब का दावा, हमारे गवर्नर साहब का दावा कि हमने ये सब कुछ ठीक किया। हाँ, ठीक है, सड़कें आपकी ये है, जो पत्थरबाजी वगैरह होती थी वो नहीं होती है, लेकिन आप हाल देख लीजिए यहाँ का। 1750 रुपये आप रात को, आप एक घर को, एक 2 कमरे वाले घर को आप 1750 रुपये बिल मांग रहे हैं बिजली की। यहाँ पर पानी नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं किया था गवर्नर साहब, आपको तो पिछले कितने टाइम से वो यहाँ है, आप मुझे बताइए।
गवर्नर साहब यहाँ आप नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कितने टाइम से गवर्नर साहब यहाँ है? अगर हमसे कुछ नहीं आया, गवर्नर साहब आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं। गवर्नर साहब आपके घपले जो हैं वो तो सबको आयान है। आप क्या समझते हैं कश्मीरी चुप बैठेगा? ये जो लोग निकल रहे हैं ये रिजेक्शन ऑफ गवर्नर है। कल भी सर सीधे बात करते हैं बुरंद की। यहाँ पर हमने लोगों का सुना है, उनकी आप उम्मीद आप पर है, जिनका लैंड का मसला है, डेवलपमेंट को लेकर है, उस हवाले से अरे मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर लैंड है 2023 में, ये बात सुनिए सर, आप बात सुनिए, अगर आप सवाल पूछे तो बात सुनिए। 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस जमीन को एक्वायर कर रही है। 2023 में मेंबर पार्लियामेंट यहाँ अकबर लोन साहब थे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, जिनको उनके इलेक्शन में 2019 में बेदार साहब ने 13,000 वोट दिलाए। वो 13,000 वोट पटन वालों ने दिया। मुझे एक बात बताइए, अकबर लोन साहब ने कभी बात की पार्लियामेंट में? उनका एक्सेस था, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते थे, डिफेंस मिनिस्टर से भी मिलते थे, होम मिनिस्टर से भी मिलते थे, सभी मिनिस्टर से मिलते थे। हमें कौन जानता है वहां दिल्ली में? आप मुझे बताइए, ये अकल आप कीजिए। 1924 तक वो यहाँ मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने क्या किया है?